तो जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा, अध्याय 43। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं, क्यों नहीं? भोजराज ने अति विनम्रता से कहा, मेरता में तो संत आते ही रहते थे, यहाँ सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता है। वह जोशी जी के सुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण तृषा प्यास से मर जाते हैं। मीरा ने उदास स्वर में कहा, ऐसा करते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा दे, वहाँ आप नित्य दर्शन के लिए पधार करें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचे। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन करके लाभ ले पाऊँगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा। जैसा आप उचित समझे। मीरा ने प्रसन्नता से कहा। महाराज, मीरा के ससुर का आदेश मिलते ही मंदिर बनवाना आरंभ हो गया। अंतपुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था। क्या यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुँह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों व संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिर में होने वाली सब गतिविधियों की बातें महाराणा बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अगर मैं देश भी बदलूँ तो पहचान लिया जाऊँगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात भी तो कैसे हो, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भले ही अपनी छाती पर झेल लेते, लेकिन मीरा को कुछ नहीं सुनने देते। ये थी हमारी आज की कथा। यहीं पे समाप्त करती हूँ और इससे आगे हम 44वें अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।